बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएनएस एकेडमी से मैं हूं हाफिज उसामा अली। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इंसर्ट टैब को, और इंसर्ट टैब में हमने देखा था पेजेस ग्रुप और टेबल्स ग्रुप को। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया और लिंक्स ग्रुप को। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में किसी भी तरह की इलस्ट्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले आता है पिक्चर। पिक्चर को ऐड करने के लिए आप पिक्चर पे क्लिक करें। जो ही आप पिक्चर को क्लिक करेंगे ये आपको आपके कंप्यूटर में ले आएगा। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे क्लिक करें तो आपकी पिक्चर ऐड हो जाएगी। जो ही आप पिक्चर को ऐड करेंगे आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगी फॉर्मेट के नाम से। बेसिकली ये टैब आपकी पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है। फॉर्मेट टैब में सबसे पहले आता है रिमूव बैकग्राउंड। तो अगर आप अपने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने पिक्चर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप पिक्चर की ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद कलर इफेक्ट, अगर आप अपने पिक्चर को किसी तरह का कलर इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप कलर इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी तरह का आर्टिस्ट इफेक्ट देना चाहें तो आप आर्टिस्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप रेजोल्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अपनी पिक्चर पर कोई सेटिंग अप्लाई की है, आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर चेंज हो लेकिन जो आपने सेटिंग अप्लाई की है वो सेटिंग चेंज ना हो, तो उसके लिए आप चेंज पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी पिक्चर पर कोई सेटिंग अप्लाई की और आप चाहते हैं कि आपकी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाए, मीन्स कि जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो आ जाए, तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर स्टाइल, कि अगर आप अपनी पिक्चर को किसी तरह का स्टाइल देना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल दिए हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी पिक्चर को किसी तरह का बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर का कलर, यहाँ से बॉर्डर की विड्थ, इसके अलावा बॉर्डर का स्टाइल, डैशेज या जिस तरह का आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं, शैडो, रिफ्लेक्शन या ग्लो, या जिस तरह का भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर लेआउट, आपको यहाँ पर डिफरेंट लेआउट दिए गए हैं, आप जिस तरह का लेआउट यूज़ करना चाहें आप लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेसिबिलिटी। आप अपनी पिक्चर के मुतालिक किसी तरह की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप ऑल टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी के बाद हमारे पास आता है अरेंज। यहाँ से आप अपनी पिक्चर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, या अगर आपने दो या दो से ज़्यादा पिक्चर को ऐड किया है तो आप यहाँ से उनको भी अरेंज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक और पिक्चर ऐड करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो पिक्चर है ये इसके टॉप पर है। अगर मैं इसको बैकवर्ड भेजना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लिक करूँगा सेंड बैकवर्ड पर, तो अब आप देखें कि हमारी ये पिक्चर फ्रंट पर आ गई और ये पिक्चर इसके बैकवर्ड चली गई। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में आप देख सकते हैं कि आपने जितनी पिक्चर ऐड की होंगी अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में वो सब आपको यहाँ शो हो रही होंगी। इसके बाद अलाइनमेंट, कि अगर आप अपने पिक्चर की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर की अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप, कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा पिक्चर को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को ग्रुप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप पिक्चर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप पहले एक पिक्चर को क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल दबाएँ और दूसरी पिक्चर पर क्लिक करें। पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल दबाना है। इसके बाद ग्रुप पर आएँ, यहाँ से आप अपनी पिक्चर को ग्रुप कर सकते हैं। अब आप देखें कि हमारी ये जो पिक्चर है ये एक पिक्चर बन चुकी है। इसके बाद रोटेट, कि अगर आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है साइज़। साइज़ में आप अपने पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, हाइट या विड्थ को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा फॉर्मेट। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट टैब पर।
इंसर्ट टैब में पिक्चर के बाद आता है ऑनलाइन पिक्चर, कि अगर आप कोई ऑनलाइन पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है शेप्स। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में किसी तरह की शेप्स ऐड करना चाहते हैं तो शेप्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। अगर आप कहीं पर भी सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें, या अगर आप कोई और शेप ऐड करना चाहते हैं तो उस शेप को सिलेक्ट करें। शेप को ड्रा करने के लिए आपने माउस से राइट क्लिक करना है और माउस से ड्रैग करना है। जब आपकी शेप ड्रा हो जाए तो आपके पास एक फॉर्मेट टैब ओपन होगी। ये फॉर्मेट टैब भी पिक्चर फॉर्मेट टैब से मिलती जुलती है। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है इंसर्ट शेप्स। अगर आप इसके साथ कोई और शेप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप शेप को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप को चेंज भी कर सकते हैं, या अगर आप किसी एक पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है शेप स्टाइल। अगर आप अपनी शेप को स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड आर्ट स्टाइल, कि अगर आप इसके टेक्स्ट को स्टाइल देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को भी स्टाइल दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट को ऐड किस तरह करें। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपने शेप को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट कर देना है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, हेलो क्लास। आप इसको स्टाइल देने के लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और जो भी आप यहाँ पर देना चाहें आप स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहें। उसके बाद है अलाइनमेंट, कि अगर आप कोई अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट की तो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट से काम करता है कि अगर आपने अपनी शेप के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप यहाँ से उस शेप के बारे में डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है अरेंज। अरेंज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप अपनी शेप के बारे में पोजीशन का रखना चाहते हैं या आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन का रखना चाहते हैं। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, कि आप अपने दो या दो से ज़्यादा शेप्स को किस तरह अरेंज करना चाहते हैं। उसके बाद सिलेक्शन पैन, कि आपने जितनी शेप्स बनाई होंगी वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। उसके बाद अलाइनमेंट, कि आप अपनी शेप की अलाइनमेंट का रखना चाहते हैं। उसके बाद ग्रुप, कि अगर आप अपनी दो या दो से ज़्यादा शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उन्हें यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट, कि अगर आप अपनी शेप को रोटेट करना चाहें तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद साइज़, कि अगर आप अपनी शेप की लेंथ और विड्थ को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से उसकी लेंथ और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में हमारे पास आता है आइकॉन्स, कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में कोई आइकॉन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकॉन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज भी दी गई हैं। आप जोन सा आइकॉन ऐड करना चाहें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 3D मॉडल, कि अगर आप कोई 3D मॉडल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आप ऑनलाइन कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के आपको यहाँ पर बेशुमार डिज़ाइन दिए गए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है चार्ट। चार्ट को ऐड करने के लिए हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। चार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी आपको बेशुमार डिज़ाइन दिए गए हैं। आप जिस तरह का डिज़ाइन, जिस तरह का स्टाइल यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप चार्ट को ऐड करेंगे आपके पास एक एक्सेल शीट भी ऐड हो जाएगी। ये एक्सेल शीट असल में आपका डाटा एंटर करने के लिए है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस। यहाँ पर आप अपना डाटा एंटर करें। जैसे जैसे आप डाटा एंटर करेंगे आपकी ये जो कर्व्स हैं ये भी चेंज होंगी। इसको हम करते हैं क्रॉस। जब आपने चार्ट को एंटर किया आपके पास एक डिज़ाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब ओपन हो गई। डिज़ाइन टैब में आप अपने चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा को एडिट कर सकते हैं। या अगर आप अपने टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहें, टाइप चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में आ जाएं तो आप यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट करना चाहें तो आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी शेप का स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर शेप का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। शेप का कलर, शेप की आउटलाइन, शेप को अगर कोई इफेक्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल के अगर जो यहाँ पर टाइटल वगैरह आ रहे हैं
आप इनका कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन, रैप टेक्स्ट, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एक प्लस का निशान। प्लस का निशान क्या करता है कि यहाँ पर अगर आपने एक्सेस को ख़त्म करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपका डाटा लिखा हुआ आ रहा है ये आप ख़त्म करना चाहते हैं तो एक्सेस को अनचेक कर दें। अगर आप एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो इसको चेक कर दें। इसी तरह यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब में आता है एड इन्स। अगर आप कोई फेसबुक का या कोई भी आप किसी चीज़ का ऐड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐड को सर्च करें और सिंपली उसको इंसर्ट करें। इसके बाद डिफरेंट एड्स के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जिस तरह का ऐड आप यूज़ करना चाहें वो ऐड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया कि अगर आप यूट्यूब से या ऑनलाइन कहीं से भी वीडियो यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं या आप यहाँ पर गूगल क्रोम वगैरह से भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लिंक्स। अगर आप कोई इंटरनेट का लिंक यूज़ करना चाहते हैं या आप कोई बुक मार्क यूज़ करना चाहते हैं या आप कोई क्रॉस रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।